दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, जो कि 20 मार्क का रीजनिंग आता है। अगर हम बात करें DSSB पेपर 1 में, तो कैसे हम 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं DSSB के पेपर में। आखिर क्या क्या टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना चाहिए और उसे पढ़ के हम ईजिली 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर पाएँ, इसी से रिलेटेड आज हम सेशन में बात करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक नंबर सीरीज़। फ्रेंड्स, DSSB में नंबर सीरीज़ की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही क्वेश्चंस कराए हुए हैं हमारे चैनल पे। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, डेफिनेटली जाइए और PYQ से रिलेटेड DSSB PYQ मैंने कवर किया हुआ है ना, वो जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें नंबर सीरीज़ की, तो DSSB में नंबर सीरीज़ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिल जाते हैं। नंबर सीरीज़ मतलब क्या होता है? नंबर सीरीज़ मतलब होता है कि आपको जो है कुछ नंबर्स दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया रहेगा 2, है ना, यहाँ पे मान लीजिए रहेगा 23, ठीक है, यहाँ पे दिया रहेगा आपको 5, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 डॉट लगा के यहाँ पे दिया रहेगा आपको 50, ठीक है, और पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा। फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस मान लो दे दिया गया, ठीक है। आपको ऑप्शन में पहला है 5, दूसरा है 3, चौथा है 6, यहाँ पे है ना, तीसरा है 6 और चौथा है मान लो यहाँ पे आपका 7। आप बताओ क्या होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 + 3 5 हो गया, 5 + 0 यहाँ पे 5 होगा। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से जो है नंबर सीरीज़ के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं DSSB के एग्ज़ाम में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है आपके एग्ज़ाम में। कई बार क्या होता है कि इतना टफ पैटर्न देता है ना, टफ नहीं होता एक्चुअली, होता ईजी है, पर उस टाइम पे एट अ टाइम वो चीज़ दिमाग में आना ये भी बड़ी बात होती है। आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो उस कम टाइम में उस चीज़ का एट अ टाइम याद आ पाना, जब आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइम पे उस लॉजिक का याद आ पाना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो हो रहा है तो ठीक है, आप ज़्यादा 1 मिनट टाइम दो, उससे ज़्यादा टाइम मत लगाओ, मैं तो कहूँगी। ज़्यादा टाइम लगाओगे फालतू में आपके जो लास्ट के क्वेश्चन रहेंगे वो छूट जाएंगे। ठीक है, इससे बेहतर है नहीं हो रहा है स्किप कर दो। ठीक है, उसके बाद करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। जैसे मान लो आपको दे देगा कि A है ना, Z, फिर दे देगा यहाँ पे दे देगा B, बोलेगा यहाँ पे क्या आएगा बताओ। यहाँ पे 2 डॉट दे देगा, बोलेगा यहाँ पे क्या आएगा बताओ। तो यहाँ पे क्या आएगा? A का उल्टा क्या है? Z। तो B का उल्टा क्या होगा बताओ। कमेंट में बताओ क्या होगा इसका आंसर, आप मुझे कमेंट में बताओ क्या होगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है वैसे तो, पर फिर भी ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं DSSB में। ये होता है कोडिंग मतलब ये तो होता है एक अर्थ है, और कोडिंग डिकोडिंग से मान लीजिए A रिप्रेजेंट कर रहा है Z को, तो B किसको करेगा। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। कई बार क्या होता है, आपको एक ना कोई वर्ड दे देगा, उस वर्ड को बोलेगा इसको अगर ये जाना जाता है तो इसको क्या जाना जाएगा, है ना। तो आपको इस ABCD के थ्रू आंसर लेके आना है, या फिर इसमें से या फाइंड आउट कर लोगे क्या होगा, है ना। इस तरह क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विजुअल मेमोरी की। तो विजुअल मेमोरी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे मान लीजिए कि आपको है ना ऐसे कुछ इमेज वाला पिक्चर्स दे देंगे, ठीक है, ऐसे 4 आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप फाइंड आउट करो कि इसमें से कौन सा जो है, इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है। चारों में से कौन सा डिफरेंट है, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस तरीके से देता है। कई बार क्या बोलेगा, इसमें मान लो कोई डिज़ाइन बना देगा, इसमें बना देगा, इसमें बना देगा, इसमें नहीं रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा डिफरेंट है, फिर इसमें से क्या आएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ना ये आपको स्क्वायर बन देगा, एक सर्कल बना देगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख देगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे 3 और यहाँ पे लिख देगा मान लो यहाँ पे लिख देगा 5, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 5, तो बोलेगा क्या डिफरेंट है, तो सीधी सी बात है ये डिफरेंट है ना। मतलब इस तरीके के आजकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ये तो आराम से कोई भी कर लेता है। ये आया तो समझो कि बहुत अच्छा है, आप इजीली आपका 1 मार्क आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आता है जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेंड, ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? आपको पता है DSSB का एक नया पैटर्न फॉलो होते हुए नजर आ रहा है काफ़ी समय से। उसमें क्या रहता है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा पता है? जैसे मान लो पूछ देगा ये मान लो कोई एक इंसान है, मान लो एक लड़का है जिसका नाम राम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राम नाम का लड़का है। इसने ग्रेजुएशन में इसको 60% मार्क्स मिले, ठीक है, इसको पीजी में जो है, इसको पीजी में 55% मार्क्स मिले, ठीक है, इसके पास 2 ईयर्स ऑफ जो है 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब जाके इसको जो है
टीजीटी की पोस्ट मिलेगी फॉर एग्जांपल, है ना, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं पर वो अलग अलग पोस्ट देते हैं। मैं यहाँ पर टीजीटी के बारे में बात करूँ इसलिए मैंने टीजीटी का एग्जांपल दिया, ठीक है। ऐसा कोई राम नाम का लड़का है जिसके ग्रेजुएशन में 60%, मास्टर्स में आपका जो है 55% और 2 ईयर का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो ही जाके मैं उसको टीजीटी का पोस्ट ऑफर कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको ना कंडीशनिंग दे देगा कि राम के पास जो है वो ग्रेजुएशन में जो है उसको सिर्फ 50% मार्क्स आए थे, ठीक है, और पीजी में 60% मार्क्स आ गए थे और उसके पास 5 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो क्या उसको टीजीटी की पोस्ट मिलनी चाहिए या पीजीटी की पोस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और आपको कंडीशनिंग जोड़ देगा कि अगर ये नहीं पोस्ट मिलेगी तो ये मिलेगी, ये नहीं पोस्ट मिलेगी तो ये मिलेगी, आपको क्वेश्चन में पहले ही बता देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ना जॉब रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आपको करना क्या रहता है, इसमें आपको ध्यान से बस क्वेश्चन को पढ़ना रहता है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, एक ही बार में सिर्फ सिंगल रीडिंग करो, और डबल रीडिंग आपको करनी पड़ती है उससे कंडीशनिंग की, ठीक है। क्वेश्चन पूरा एक ही बार रीड करो, बस उसकी कंडीशनिंग को आपको डबल टाइम रीड करना पड़ता है, उसके बाद आप क्वेश्चन पर जाओ, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, तो अपना बस थोड़ा सा ट्रिक समझ जाएंगे तो ये 1 मार्क भी आपका हो जाएगा। हर पेपर में, जितने भी टीजीटी पीजीटी का पेपर है, हर पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन बन रहा है और वो क्वेश्चन बहुत लेंदी रहता है, बहुत आपका थोड़ा सा ना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा टाइम तो खाएगा वो, ठीक है, लेकिन आपने अगर 2-4 बार भी किया है या फिर आपका जो है रीडिंग जो है फास्ट है तो डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लेंदी पड़ता है करने में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फिगर्स क्लासिफिकेशन की, ठीक है। फिगर्स क्लासिफिकेशन में भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं फिगर क्लासिफिकेशन से, वहाँ पे भी आपको दे देगा, अलग अलग फिगर्स देते हैं, बोलते हैं आप इसको क्लासीफाई करो इसे, है ना। आजकल ये इस तरीके की पिक्चर्स वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं। कई बार तो क्या होता है आपको दे देगा जैसे उल्टा आर वाला भी, कैसे ये आ रहा है ना, तो आप जो पिक्चर में देखोगे तो मतलब उल्टा मिरर वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें कैसा दिखेगा, मिरर वाले क्वेश्चन में देगा, मान लो एल है तो बोलेगा ऐसा एल लिखा है तो फिर ऐसा एल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आजकल भी क्वेश्चंस बने, तो इजी होता है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, बस आप फटाफट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपके जो है जो 100 मार्क का पेपर होता है पेपर 1 में, ऐसा नहीं है कि 100 का 100 क्वेश्चन डिफिकल्टी होंगे, और कुछ क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही हैं और कुछ बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप कंसेप्ट पे। हाँ, रिलेशनशिप कंसेप्ट पे आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसमें क्या रहता है ना कि आपको जो है थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा अपने रियल लाइफ आइडेंटिटी से। क्वेश्चन दे देगा, मान लो बोलेगा कि राम इज जैसे राम एंड सीता टॉकिंग टू ईच अदर एंड सीता सेड यू आर डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स वाइफ, और बोल देगा कि सन्स डॉटर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। इस तरीके से मान लो क्वेश्चन दे देगा, तो क्या आंसर होगा बताओ, क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप जो है अपने रियल लाइफ में देखोगे ना, मतलब वो जो रिश्ते दिए रहते हैं, रिलेशन दिए रहते हैं, आप उसको रियल लाइफ में जो है विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो भी 1 मार्क आप इजीली ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आजकल। उसके बाद बताते हैं वर्बल और नॉर्मल बस सीरीज की। देखिए वर्बल और नॉर्मल बस सीरीज, भाई रीजनिंग का नाम है तो ये तो आना ही आना है आपको, ठीक है। इसमें आपको कई तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसका आपको नंबर सीरीज भी पूछी जा सकती है, इसमें आपको जो है ABCD वाले जो होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको जो है पिक्चर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं और बहुत ईजी होता है। सबसे ईजी कोई टॉपिक होता है तो यही होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन देखोगे ना अपने आप आपको आ जाएगा करने के लिए, ठीक है। एनालॉगी में आजकल जैसे मान लो क्या देगा मालूम है कि दे देगा 11 का रिलेशन 121 से है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन दे देगा 11 का जो रिलेशन है 121 से है, ठीक है। तो फिर बोलेगा कि यहाँ पे आपको 19 का रिलेशन किससे होगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। या फिर मान लो आजकल ये ना ये वाला नया ट्रेंड चल रहा है, बताओ मैं आपको क्या ऐसा दे रहा है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लो कि हाँ वैसे मान लो 111 दे देगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा आपको कि 111 का रिलेशन जो है वो 11 से है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर बोल देगा कि 12 का जो रिलेशन है या फिर आपको मान लो किससे होगा, है ना। इस तरह कुछ यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नंबर दे देगा, उससे किससे होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं, बहुत ट्रेंड में। तो थोड़ा सा आप ना अगर थोड़ा बहुत PYQ भी कर लेंगे एक तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है।
बाकी तो मैंने कराया हुआ है अपने जो है अपने यहाँ पे मेरे चैनल पे आप जाएंगे ना, आपको देखने मिल जाएगा PYQ से क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको पेपर में देखने मिलेगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन। कैसे आपको देखने मिलेगा, मान लो बोल देगा कि आपको कि जो डॉक्टर्स हैं, मान लो बोल देगा जो डॉक्टर, मान लो बोल देगा कि पेशेंट जो है वही डॉक्टर है। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वही डॉक्टर है और जो डॉक्टर है वो सारे डॉक्टर्स क्या है, फीमेल है, ठीक है। और कुछ फीमेल डॉक्टर जो है वो क्या है, मान लो कुछ फीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो हाउस वाइफ्स भी हैं, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया। फिर कुछ फीमेल डॉक्टर जो हैं वो ऐसे मान लो बोल देगा कुछ फीमेल डॉक्टर इसमें फेयर हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो बताओ कि किससे किसका रिलेशन है, वो क्वेश्चन अपने आप कंक्लूजन में देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सम मैंगोज, मान लो सम मैंगोज आर एप्पल, और मान लो बोलेगा कि ऑल एप्पल्स आर पाइनएप्पल, फॉर एग्जांपल। तो फिर आपको 4 यहाँ पे दे देगा कि ये फ्यू मैंगोज और एप्पल्स और नॉट, इस तरीके के 4 क्वेश्चन दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि कंक्लूजन 1 फॉलो, 2nd फॉलो, 3rd फॉलो, जिस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो ईजी होते हैं, बस इसमें ना आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। आप पिक्चर अच्छे से बना लीजिए, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है कि येस जो ये कह रहा है ये पॉसिबल है या नहीं। आप इसको ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करके विजुलाइज करोगे, डेफिनेटली क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर आप बात करोगे अर्थमेटिक रीजनिंग की। देखिए अर्थमेटिक रीजनिंग में क्या होता है, आपको है ना क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल लेके जाता है। पहले क्या होता था ना, पहले के एग्जाम में सिर्फ सिंगल लेवल रीजनिंग में क्वेश्चन आते थे, फिर डबल लेवल आने लगे, अब तो ट्रिपल लेवल आने लगे। मतलब आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, तीनों लेवल को सॉल्व करोगे ना, तब जाके आपको फाइनल आंसर देखने मिलेगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और बाकी अर्थमेटिक रीजनिंग में आपको यूजुअली जो है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, है ना। कई बार पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ना कि ये आपको एक बॉक्स दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से आया है एक डंडी, यहाँ से आया है, मान लो यहाँ से आया है, तो ये नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अब आपको जो 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन में आपको दे देगा यहाँ से, दूसरा ऑप्शन में यहाँ से दे देगा, तीसरा ऑप्शन में यहाँ से दे देगा, चौथा ऑप्शन में आपको एग्जैक्टली यहाँ से दे देगा। तो किस में होगा, इसी में होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। जीके फैक्ट्स क्या है, जीके फैक्ट्स है फ्रेंड्स कि आजकल है ना क्वेश्चन थोड़ा सा जो है जनरल साइंस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मान लो कि कई बार ऐसे पूछ लेता है कि मान लो कोई भी मान लो पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है आप, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी भी पूछ लेता है वैसे तो, लेकिन मान लो पूछ लेगा कि आप जो है जो ग्राम है, मान लो, तो मान लो बोल देगा कि आपको ग्राम आप जो है केजी में लेते हो, तो मिल्क आप किस में लेते हो, है ना। इस तरह क्वेश्चन तो आप किस में बोलोगे, लीटर में लेते हो, ठीक है। आजकल साइंस और फैक्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार जीके फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, वो भी रीजनिंग में पूछा जा रहा है इवन, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और येस फ्रेंड्स, तो ये आज का सेशन में यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। जितने भी मैंने टॉपिक्स बताया आप उतना भी टॉपिक्स कर लेंगे ना, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा एग्जाम, मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि 20 मार्क का जो होता है आपका रीजनिंग का टॉपिक होता है, 20 मार्क का रीजनिंग होता है। आपको 20 में से जो है 18 मार्क्स, तो 18-19 नंबर तो आ ही जाएंगे आप इतने टॉपिक कर लोगे तो, ठीक है। और बाकी जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ताकि आप जो है सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाए कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। बाकी फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी और डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपके लिए DEET से रिलेटेड सारे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, साथ ही अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अपकमिंग जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, ताकि आप अपडेटेड रह सके और एक सीट जो है आप डेफिनेटली लेके रहें, यही हमारी उम्मीद है। और डेफिनेटली आप एक सीट लेके रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।